प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रस का निचोड़ बताऊंगी। रस अध्याय पाठ्यपुस्तक व्याकरण में कक्षा 10वीं के लिए संकलित है। कक्षा 10वीं के पाठ्यपुस्तक में रस एक बहुत ही मज़ेदार अंश है। ये रस क्या है? बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे ये रस कौन सी बला का नाम है। तो मैं बता दूं, यह रस आनंद का नाम है। प्यारे बच्चों, आज तक आप लोगों ने अनेकों रस का नाम सुना होगा, जैसे संतरे का रस, ईख का रस, आम का रस, नींबू का रस वगैरह। आज मैं आप लोगों को एक बिल्कुल ही अलग प्रकार के रस से अवगत कराऊंगी। यह रस है काव्य रस, यानी कि साहित्यिक रस। तो साहित्य में रस क्या है? साहित्य में रस के स्वरूप को जानने के लिए पहले थोड़ी सी नज़र इसके स्वरूप पर डालते हैं। जैसे रस दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक रस, एक अलौकिक रस। जैसे भक्ति रस है। भक्ति रस है प्रभु भजन में, कीर्तन में एक आनंद है। प्रभु के भक्ति में जो आनंद है वो अलौकिक रस है। उसमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा जगती है और उस परम सत्ता को हम अपने नज़दीक पाते हैं, तो उस वक्त जो सुख की अनुभूति होती है वो एक अलौकिक सुख का प्रकार है। परंतु लौकिक सुख, ये लौकिक सुख क्या है? ये लौकिक रस है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कड़कदार चाय की प्याली रखी है। कड़कदार चाय की प्याली रखी है, परंतु उस चाय का स्वाद आप तब तक नहीं पा सकते हो जब तक चाय की प्याली आपके होठों को स्पर्श नहीं करती है। यानी कि चाय के चुस्की जब तक आप नहीं लेते हो तब तक आपको उसके स्वाद का पता नहीं चलता है। यानी कि उसे बर्तन में डालकर अपने जीभ से पान किया जाता है। लेकिन साहित्य रस इससे बिल्कुल अलग होता है। ये न तो पूरी तरह से लौकिक है और न ही पूरी तरह से अलौकिक। यह साहित्य रस भीतरी और मानसिक होता है। इसका पान मन ही मन किया जा सकता है, अतः यह सूक्ष्म अतीन्द्रिय है। साहित्य में रस का सूत्र नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है। ये आप अपने पाठ्यपुस्तक में देख सकते हो। रस का सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगाद्रस निष्पत्ति। बच्चों, ये है रस निष्पत्ति के सूत्र, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव क्या है? जब तक इससे हम अच्छी तरह से अवगत नहीं हो जाते हैं, हम रस नहीं समझ सकते। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये बच्चों ये रस की सामग्री है, यानी कि ये रस के अवयव हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए चाय की सामग्री क्या है, क्या होती है, तो चाय की सामग्री क्या होती है? दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, गोल मिर्च, तुलसी चूर्ण वगैरह। तो उसी प्रकार विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव जो हैं ये रस की सामग्री हैं। जिस प्रकार रस सामने रखी हो, संतरे का रस आपके पास है एक कटोरी, आपने उसे चखा नहीं तो आप उसका आनंद नहीं पा सकते हो। ठीक उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस प्राप्त तो होता है, लेकिन जब तक पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में स्थित स्थायी भाव जागृत न हो, यानी कि स्थायी भाव उन्हें ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तत्पर न हो, तब तक रस की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो अब हम आकर यहाँ टिकते हैं कि रस को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्थायी भाव को समझना आवश्यक है। सबसे पहला चरण है स्थायी भाव। जब तक स्थायी भाव नहीं समझ पाएंगे, रस निष्पत्ति समझ में नहीं आएगी। अब यह स्थायी भाव क्या है? तो बच्चों, स्थायी भाव स्थायी रहने वाले भाव, यानी कि ये बदलते नहीं हैं। स्थायी मतलब बदलते नहीं हैं। जैसे आपको पूछा जाए आपका स्थायी पता, तो आप अपने गांव का या जहां रहते हो वहां का एड्रेस दे दोगे। तो स्थायी भाव मतलब वो कभी बदलता नहीं है। 9 प्रकार के स्थायी भाव जो हर मनुष्य के मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा स्थित रहते हैं, लेकिन
सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि हमेशा सोए रहते हैं। तो फिर ये जगते कब हैं? ये जगते जब तब जागृत होते हैं जब इनके सम्मुख रस की सामग्री प्रकट होती है, तब ये क्रियाशील होकर उठ बैठते हैं। जैसे उस अवस्था में दर्शक का चित्त व्यक्तित्व की निजी सीमाओं को तोड़कर राग द्वेष रहित हो जाता है। इसी को रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था कहा है। राग द्वेष और अपना पराया का भेद से ऊपर उठने के कारण रसानुभूति सदा ही आनंदमय होती है। रस की अनुभूति सदा आनंदमय होती है। जैसे मान लो आप किसी विदाई का गीत सुन रहे हो, किसी की बेटी विदाई हो रही है, आप कैसेट लगाकर सुन रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, तो आपके आंखों में आंसू आती है, आपको तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता है, उसके बावजूद भी आप गाना बंद नहीं करते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसमें रस है, आपको रस की अनुभूति हो रही है। हर संसार में हर स्थान में रस है, लेकिन निर्भर करता है इसकी अनुभूति कब, कैसे, किस प्रकार हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे दुख और संघर्ष के दृश्य भी मूलतः आनंदित करते हैं। दुख का जो सीन होता है वो भी हमें आनंदित करता है। कैसे? जैसे अब टीवी सीरियल में देखो राम वन गमन, ठीक है, तो राम वन गमन, राम का वनवास जो दृश्य है उसे देखकर शायद ही कोई दर्शक होगा जिसके नेत्रों में जल न छलके, परंतु फिर भी हम देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, कोई जाकर टीवी का स्विच ऑफ नहीं करता है। श्री कृष्ण का गोकुल से मथुरा गमन, ये जो सीन है, ये जो दृश्य है, इसे हम बार बार देखना चाहते हैं, जबकि ये हमें तकलीफ देती है। सभी दर्शक के नेत्रों में जल भर जाते हैं, परंतु फिर भी हम लोग देखते हैं, यानी कि दुख के दृश्य भी मूलतः आनंदित करते हैं। मनुष्य के हृदय में स्थित 9 स्थायी भाव, मनुष्य के हृदय में 9 स्थायी भाव, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मनुष्य के हृदय में 9 स्थायी भाव हमेशा विद्यमान होते हैं, जो हमेशा सोए रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं और समय के अनुकूल ये जागृत होते हैं। ये 9 स्थायी भाव क्या क्या हैं? ये 9 स्थायी भाव हैं रति, शोक, क्रोध, घृणा, वैराग्य, उत्साह, हंसी, भय और विस्मय। ये 9 स्थायी भाव 9 रस के स्थायी भाव कहलाते हैं। 9 रस में सबसे पहला स्थायी भाव आता है रति। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अब आप कैसे समझोगे कि यहाँ रति स्थायी भाव है? तो रति स्थायी भाव समझने के लिए आप वृंदावन की रासलीला देख सकते हो। वृंदावन की रासलीला देख सकते हो। इसमें भगवान श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं राधिका अन्य गोपियों के साथ, तो यहाँ पर रति स्थायी भाव मौजूद है। उत्साह स्थायी भाव, ये उत्साह स्थायी भाव कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर उत्साह स्थायी भाव है? जैसे आप स्वतंत्रता दिवस पर गाना सुनते हो, गणतंत्र दिवस पर गाना सुनते हो, कैसा सुनते हो? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये गाना को सुनकर क्या होता है? हमारे मन में एक उत्साह जागृत होता है। तो ये इस उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है और तुम में भी वीरता की भावना आ जाती है। चलो तिरंगा लेकर गाड़ दो गगन में। क्यों? क्योंकि उत्साह भाव जो है स्थायी भाव हमारे मन में जागृत हो गया। फिर वही एक स्थायी भाव और आता है क्रोध। ये क्रोध स्थायी भाव जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। कैसे? आप कहीं घूमने जा रहे हो, टहल रहे हो, कुछ दूरी में देखो कि आपका एक दोस्त को 2-4 दूसरे लड़के घेर रखे हैं और उन्हें मुक्का मुक्की मारे जा रहे हैं। उस स्थान पर आपको क्या आएगा? तुरंत आपके मन में क्रोध जग जाएगा। तो आपके क्रोध क्यों जगा? आपके अंदर में क्या हुआ? आपके अंदर रौद्र रस जो सोया हुआ था वो जग गया। ये रौद्र रस जो सोया हुआ था ये जग गया और आपको क्रोध आ गया।
एक स्थायी भाव है ह्रास, यानी कि हंसी। हंसी स्थायी भाव कब जागृत होती है? ये हास्य रस का स्थायी भाव है। जैसे आप कपिल शर्मा शो देखते हो या फिर कॉमेडी सर्कस देखते हो, आपके रूम में कोई ना हो फिर भी आप हंसते हो। क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आपके मन में जो हास्य रस सुप्त अवस्था में था, जो सोया हुआ था, वो हास्य रस जागृत हो उठा है। अनुकूल परिस्थिति पाकर वो जग गया है। कौन सी परिस्थिति पाया? वो जो शो आपने देखा, उससे क्या हुआ? आपके मन का स्थायी भाव हास्य रस का स्थायी भाव ह्रास, हंसी, जो सोया हुआ था वो जग गया। जैसे किसी की वेशभूषा, किसी की वाणी की नकल करते हुए देखकर भी हम हंस पड़ते हैं। और एक स्थायी भाव है बच्चों शोक। ये शोक स्थायी भाव करुण रस का स्थायी भाव है। जैसे रात भर जगे हो, किसी की शादी हो रही है, शादी विवाह सारा कुछ बीत गया, खाना पीना हो गया रात से सुबह, अब सुबह में बेटी विदाई हो रही है। ठीक है, बेटी विदाई हो रही है, वहाँ पर क्या होता है? हर व्यक्ति के नेत्र में आंसू छलक आते हैं, चाहे वो अपना हो या पराया हो। अरे अपने हैं वो तो रो रहे हैं, ये तो बात समझ में आती है, मगर हर पराये जो उस भीड़ में मौजूद हैं, सबके आंखों में पानी छलक आता है। तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ शोक रस है। और करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक, वो सबके मन के अंदर सोया हुआ था। रात में जब सब लोग डांस कर रहे थे, बाराती में नाच रहे थे, खा रहे थे, उस वक्त क्या था? उस वक्त वो शोक, इस करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक, वो मन में सोया हुआ था, जो विदाई के समय अनुकूल परिस्थिति पाकर वो जागृत हो गया और सब लोगों के अंदर में एक शोक भावना जग गई। एक स्थायी भाव आता है जुगुप्सा। यह जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है, यानी कि भयानक। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, जिसे हम भयानक कह सकते हैं, किसी बुरी या गंदी वस्तु को देखकर मन में उठने वाले दृश्य, जो घृणा उत्पन्न करने वाली मनोवृत्ति है, यानी कि घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। विभत्स दृश्य देखकर, जैसे आप कहीं जा रहे हो या आपके द्वार पर कोई भिखारी आया, तो अरे मनुष्य के जैसा भिखारी रहे, आप कुछ दान में निकाल कर दे दोगे, लेकिन अगर आप देखोगे उसके पूरे शरीर में घाव है, पस निकल रहे हैं, कराह रहा है, उस स्थान पर आपको क्या होगा? घृणा आएगी देख के, मन में एक प्रकार का भाव आएगा। उसी भाव का नाम है जुगुप्सा या घृणा, क्योंकि वो दृश्य जो है वो विभत्स दृश्य है। इसके बाद आता है बच्चों विस्मय। ये विस्मय जो है क्या है? ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय ये कब होता है? अद्भुत रस की निष्पत्ति कहाँ होती है? और विस्मय स्थायी भाव कैसे पता चलेगा कि यहाँ विस्मय स्थायी भाव है? तो किसी आश्चर्यजनक या अलौकिक वस्तु को देखकर, जैसे मान लो कि आप रात में सोए हुए हो और बिस्तर से उठा, अचानक आपको ऐसा लगा जैसे विराट रूप में भगवान कृष्ण आपके सामने आके खड़े हो गए, या फिर आप पूजा कर रहे हो बैठ के आंख बंद करके, अचानक ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती आपके सामने वीणा बजाने लगी। तो क्या हो गया? आपको आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो वस्तु एक अलौकिक वस्तु है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो उस समय आपके मन में जो भाव आया, वो भाव क्या था? विस्मय। उस भाव का नाम है विस्मय। और यहाँ पर कौन से रस की निष्पत्ति हो रही है? अद्भुत रस। इसके बाद एक आता है भय, जो भयानक रस का स्थायी भाव है। भयानक रस यानी कि अनिष्ट करने में समर्थ। जैसे कोई बाघ नजर आ गया बाहर से, या फिर आप स्कूल से आए और आपके घर में कोई नहीं है, आपने चाबी से ताला खोला, जैसे ही आप रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हो, आप देखते हो एक बड़ी सी काली बिल्ली है आपके घर में बैठी हुई और किनारे किनारे 8-10 छिपकलियां घूम रही है। आपके अंदर में क्या होगा? उस वक्त अचानक चित्कार करोगे। तो अचानक जो चित्कार करोगे, क्यों करोगे? क्यों गाना नहीं गाओगे? इसलिए चित्कार करोगे क्योंकि आपके मन में भय उत्पन्न हुआ। क्यों भय उत्पन्न हुआ? क्योंकि भय
आपके मन के अंदर जो भयानक रस का स्थायी भाव भय सोया हुआ था, सुप्त अवस्था में था, वो अनुकूल परिस्थिति पाकर बिल्ली को और छिपकली को देखकर जागृत हो उठा और आप चित्कार कर उठे। यही भय है। 9वां आता है निर्वेद। ये निर्वेद क्या है? ये शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, यानी कि वैराग्य। ये कहाँ होता है? ऋषि मुनि साधु सन्यासी, इनका मन कैसा होता है? संसार के प्रति इन्हें विरक्ति सी हो जाती है। इन्हें न किसी चीज़ की कामना होती है, न किसी की इच्छा होती है, न इन्हें किसी से क्रोध आता है, न तो इन्हें किसी से प्रेम होता है। यानी कि इनके मन में वैराग्य भर जाता है। कहते हैं ना, उस व्यक्ति को इस सब चीज़ से बिल्कुल विरक्ति है, वैराग्य सा हो गया है। तो ये वैराग्य क्या है? यही वैराग्य शांत रस का स्थायी भाव है, जो हर व्यक्ति के मन में होता है, लेकिन सुसुप्त अवस्था में होता है, सोया होता है। और जब भगवत भजन में रम जाते हैं या आश्रम में, पूजा में, तपस्या में, ये सब में जो रहते हैं, उनमें शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद जो है वो जागृत हो जाता है। और जो बाराती में बैंड बाजा में नाच रहे हैं, उनमें ये सोया रहता है। रहता सबके अंदर है, लेकिन किसी में समय को अनुकूल पाकर जागृत हो जाता है और किसी में सुसुप्त अवस्था में रहता है। तो ये है बच्चों, ये हुआ रस की परिभाषा, स्वरूप और स्थायी भाव रस के प्रकार। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग 9 रस को याद करने की एक विधि लेकर उपस्थित होंगे। 9 रस को याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी इसके अगले वीडियो में, और रस सूत्र के बाकी जो कुछ भी और इसमें बच गया, यानी कि अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव में हमने सिर्फ अभी स्थायी भाव ही पढ़ा, विभाव अनुभाव अभी भी बाकी है। तो इसे मैं लेकर अगली वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।